मिट्टी का दीपक, गांव के लड़के से दुनिया के मंच तक। एक छोटे से गांव के एक सादे से घर में, जहां दीवारें मिट्टी से बनी थीं और छत खपरैल की थी, वहीं एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। उसकी मां उसे प्यार से लल्ला कहती थी और पिताजी जब कभी प्यार जताते, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते, तू हमारा सूरज है, एक दिन सबको रोशनी देगा। विवेक का परिवार बहुत गरीब था। खेत उनका था नहीं, बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। मां सुबह सुबह नदी से पानी भरती, फिर घर का चूल्हा जलाकर रोटियां बनाती। पिता खेतों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमाते, उसी से घर चलता। गांव के स्कूल तक जाने के लिए विवेक को रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। विवेक को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी। किताबें उसके लिए खिलौनों से ज्यादा कीमती थीं। जब और बच्चे पगडंडी पर पत्थर उछालते या पत्तों से खेलते, तब विवेक पास की चट्टान पर बैठकर पेड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ता रहता। उसके पास किताबें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन जो भी थीं, वो उन्हें बार बार पढ़ता, रटता, समझता और फिर खुद से सवाल पूछता। एक बार गांव में मेला लगा। वहां एक स्टॉल पर एक आदमी दूरबीन से चांद दिखा रहा था। विवेक ने भी पैसे जमा करके दूरबीन से चांद देखा। वह दृश्य उसकी आंखों में बस गया। उसने उसी दिन मां से कहा, मैं बड़ा होकर चांद तक पहुंचूंगा मां। मां हौस पड़ी, पहले स्कूल की फीस तो भर लो बेटा, फिर चांद की बात करना। विवेक को मां की बात बुरी नहीं लगी, लेकिन एक चुभन सी दिल में जरूर रह गई। उसके मन में बस एक बात थी, मैं अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। विवेक का स्कूल एक पुराना सा भवन था। कहीं छत टपकती थी, कहीं दीवारें दरकती थीं, लेकिन वहां के शिक्षक गणेश मास्टर जी बहुत ईमानदार और उत्साही थे। उन्होंने ही विवेक की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने एक दिन क्लास में पूछा, बच्चों, सपने देखना क्यों जरूरी है? जब सब चुप रहे, विवेक ने हाथ उठाया और कहा, क्योंकि सपने ही वो ताकत देते हैं जो हमें हमारे हालात से आगे ले जाती है। मास्टर जी मुस्कुराए, शाबाश विवेक, तू सच में एक दिन बड़ा बनेगा। विवेक के सपने तब और मजबूत हो गए जब उसे एक पुराने कंप्यूटर से रूबरू होने का मौका मिला। गांव में एक सामाजिक संगठन ने एक प्रयोगशाला शुरू की थी। एक पुराना लैपटॉप, कुछ सोलर लाइटें और एक नेटवर्क कनेक्शन। पहली बार जब उसने कंप्यूटर खोला और नासा का वेबसाइट देखा, तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने वहीं ठान लिया, एक दिन मैं इस वेबसाइट का हिस्सा बनूंगा। अब हर सुबह विवेक स्कूल से पहले संगठन के उस केंद्र पर पहुंच जाता। वो कंप्यूटर को चालू करता, इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान से जुड़ी चीजें खोजता और खुद से नोट्स बनाता। बाकी बच्चे वीडियो गेम में खोए रहते, लेकिन विवेक को गेम से ज्यादा दिलचस्पी सौरमंडल, रॉकेट, उपग्रह और पृथ्वी के वायुमंडल में थी। एक दिन उसने एक लेख पढ़ा, गरीबी विज्ञान के रास्ते की दीवार नहीं, पुल हो सकती है। यही वाक्य उसके लिए मंत्र बन गया। उसने एक नोटबुक ली और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं मिट्टी से बना दीपक हूं, लेकिन मेरी लौ दूर तक उजाला करेगी। धीरे धीरे वह गांव भर में जाना जाने लगा। बच्चे उसे विवेक भैया कहकर अपने सवाल पूछते और वह उन्हें उनके हिसाब से समझाता। गणेश मास्टर जी ने यह देखा और एक सुझाव दिया, विवेक, क्यों ना तुम बच्चों के लिए एक साप्ताहिक विज्ञान क्लब शुरू करो। विवेक को यह विचार पसंद आया। उसने हर रविवार गांव के मंदिर के पीछे एक छोटा क्लासरूम बना लिया। वहां बैठकर वो मिट्टी के मॉडल से सौर ऊर्जा समझाता, पत्तों से फोटोसिंथेसिस दिखाता और पानी की बोतल से वायुदाब का उदाहरण देता। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी चुनौती सामने आई जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। जिले में एक विज्ञान प्रतियोगिता होनी थी। पहली बार गांव को इसमें शामिल होने का मौका मिल रहा था। मास्टर जी ने विवेक का नाम दिया, लेकिन प्रतियोगिता के लिए एक कामकाजी मॉडल तैयार करना था और उसके लिए जरूरत थी बैटरियों की, तारों की, एक छोटा पंखा और एक सोलर प्लेट। इनमें से उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने घर जाकर मां से पूछा, क्या मैं 300 रुपये ले सकता हूं? एक प्रोजेक्ट बनाना है। मां ने उसका चेहरा देखा, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा,
बेटा, हमारे पास तो इस महीने चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं हैं। विवेक कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठकर घर से बाहर चला गया। खेत के पास बैठकर घंटों तक मिट्टी में लकड़ी से रेखाएं खींचता रहा। रात को उसने फैसला किया, अगर पैसे नहीं हैं तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। विवेक ने कबाड़ की दुकानों से तारों के टुकड़े लिए, एक टूटी रेडियो की बैटरी ढूंढ निकाली और गांव के मंदिर से एक पुराना पंखा मांग लिया जो खराब पड़ा था। उसने 3 रातें बिना सोए प्रोजेक्ट तैयार किया, सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पंखा प्रणाली। प्रतियोगिता के दिन उसके पिता ने कहा, पैदल मत जा बेटा, ये लो मेरी साइकिल ले जा। वह गर्व से मुस्कुरा रहे थे। विवेक प्रतियोगिता में गया। वहां बड़े बड़े शहरों के छात्र चमचमाते मॉडल्स के साथ आए थे। रंगीन बोर्ड, 3D प्रिंटिंग, स्क्रीन और सॉफ्टवेयर। उनके बगल में विवेक का छोटा और साधारण मॉडल शायद खो जाता अगर वह काम नहीं करता होता। जब जज उसके पास आए और पंखे की हवा महसूस की तो उन्होंने पूछा, ये कैसे चल रहा है? विवेक ने पूरा सिद्धांत समझाया, कैसे धूप सोलर प्लेट पर पड़ती है, कैसे बैटरी चार्ज होती है और कैसे वह ऊर्जा पंखा घुमाती है। उसने ग्रामीण जरूरतों और लागत का भी विश्लेषण बताया। पूरा हॉल ताली बजा उठा। विवेक ने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे शहर के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान विद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। उस दिन उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। और जब गांव लौटा तो बच्चों ने उसके रास्ते में फूल बिछाए। शहर पहुंचने पर विवेक की दुनिया जैसे पलट गई। जहां गांव में मिट्टी की खुशबू, शांत खेत और चिड़ियों की चहचहाट होती थी, वहीं यहां शोर, ट्रैफिक और तेज रफ्तार जिंदगी थी। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती बसें, अजनबी लोग और मोबाइल में झुके चेहरे थे। विद्यालय भी किसी सपने जैसा था। वहां के क्लासरूम में एयर कंडीशनर थे, हर बच्चा लैपटॉप लाता था और विज्ञान की प्रयोगशाला में ऐसे उपकरण थे जो उसने कभी किताबों में भी नहीं देखे थे। लेकिन इन सब के बीच विवेक बिल्कुल अकेला महसूस करता था। वह अपने छोटे से बैग और साधारण कपड़ों के साथ क्लास में बैठा रहता। बच्चे उसके उच्चारण पर हंसते थे, उसकी हिंदी पर तंज कसते और उसके पुराने जूतों को देखकर फुसफुसाते। एक दिन एक लड़के ने मजाक में कह दिया, तुम्हारे गांव में इंटरनेट होता है या तुम अब भी कबूतर भेजते हो? विवेक चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह बहुत रोया। उसने मां को कॉल किया और कहा, मां, मुझे यहां समझ नहीं पा रहे हैं। मां ने जवाब दिया, लल्ला, दीपक को रोशनी देने के लिए जलना पड़ता है और अंधेरे में ही उसकी चमक दिखती है। तू वो दीपक है बेटा, जलता रह लेकिन बुझना मत। विवेक ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। अब वो क्लास में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। वो हर लेक्चर रिकॉर्ड करता, बाद में सुनकर नोट्स बनाता और खुद से प्रयोग करता। जिन बच्चों ने कभी उसकी हंसी उड़ाई थी, अब उन्हीं में से कुछ उससे सवाल पूछने लगे। एक दिन विद्यालय में एक बड़ी परियोजना की घोषणा हुई, नवाचार प्रतियोगिता, जिसमें छात्रों को ऐसा समाधान देना था जो समाज की किसी गंभीर समस्या को विज्ञान की मदद से सुलझा सके। विजेता को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शिविर में भेजा जाना था। विवेक ने विषय चुना, सस्ती, टिकाऊ और ऊर्जा सक्षम ग्रामीण आवास प्रणाली। उसने गांव की समस्याओं को आधार बनाकर एक मॉडल बनाया जिसमें मिट्टी, गोबर, सौर ऊर्जा और वर्षाजल को संग्रह कर एक आत्मनिर्भर घर बनाया जा सके। घर ऐसा जिसमें गर्मियों में ठंडक, बारिश में छत का बहाव और ऊर्जा के लिए सौर पैनल हो। यह परियोजना हफ्तों की मेहनत थी। दिन में क्लास, रात को प्रयोगशाला और फिर गांव के लोगों से फोन पर बात करके फीडबैक लेना। उसने छोटे छोटे टुकड़ों से एक काम करता हुआ मॉडल बनाया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसका प्रोजेक्ट सबसे अलग दिखा। अत्याधुनिक नहीं, लेकिन गहराई और सच्चाई से जुड़ा हुआ। जजों में से एक विदेशी प्रोफेसर ने पूछा, व्हाट इंस्पायर्ड दिस मॉडल? विवेक ने हिंदी में उत्तर दिया, जिसे बाद में अनुवादित किया गया, मैं एक गांव से आया हूं जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है और छतें बारिश में टपकती हैं। यह मॉडल उनके लिए है जिनके पास साधन नहीं लेकिन सपने बहुत हैं। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया और फिर तालियों से गूंज उठा।
विवेक ने प्रतियोगिता जीत ली। अब उसे आमंत्रित किया गया अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शिविर में भाग लेने के लिए। स्कूल ने उसके लिए पासपोर्ट बनवाया, वीजा का इंतजाम किया और पहली बार वह हवाई जहाज में बैठा। हवाई जहाज में बैठते समय विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। खिड़की से बाहर बादलों के ऊपर उड़ती दुनिया देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। देखो मां, तुम्हारा लल्ला अब सच में उड़ रहा है। वह जानता था कि उसके पंख मिट्टी से बने हैं, लेकिन हौसला आसमान छूने जैसा था। जब वह अमेरिका पहुंचा तो पहली बार उसने बर्फ देखी, मशीनों से सजे गलियारे देखे और बच्चों को रोबोट से बातें करते देखा। वहां सब अंग्रेजी में बात करते थे और विवेक को शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि वो एक वर्कशॉप में कुछ समझ नहीं पाया और अकेले बाहर आकर बेंच पर बैठकर चुपचाप रो पड़ा। उसी वक्त एक भारतीय वैज्ञानिक डॉ. अनिरुद्ध रमन, जो उस कार्यक्रम के वरिष्ठ सलाहकार थे, विवेक के पास आए। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाषा से बड़ा विज्ञान तुम्हारे भीतर है बेटा। ये दुनिया फार्मूले से नहीं, इरादे से चलती है। उन शब्दों ने विवेक को फिर से खड़ा कर दिया। अब वह हर दिन पहले से अधिक मेहनत करता, वीडियो रिकॉर्ड करता, अनुवाद पढ़ता और वैज्ञानिकों से सवाल करता। धीरे धीरे उसकी भाषा सुधरी, आत्मविश्वास लौटा और विज्ञान में उसकी समझ ने सबको चौंका दिया। एक दिन उसे एक स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया, जिसमें छात्रों को एक ऐसा मॉडल बनाना था जो माइक्रोग्रेविटी में काम कर सके। अधिकांश छात्रों ने सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार किए, लेकिन विवेक ने एक छोटा, हल्का मिट्टी आधारित वायुदाब कंट्रोल चैम्बर बनाया, एक तकनीक जो सस्ते संसाधनों से बनाई जा सकती थी और ग्रामीण इलाकों में भी इस्तेमाल हो सकती थी। जब जूरी ने उसका मॉडल देखा और उसने बताया कि ये मिट्टी के घरों की हवा को अंतरिक्ष के केबिनों की तरह नियंत्रित कर सकता है, तो सब हैरान रह गए। उस दिन विवेक को स्टेज पर बुलाया गया और पूरे हॉल के सामने उसकी उपलब्धियों की घोषणा हुई। सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। विवेक ने मंच पर खड़े होकर जो कहा, वो दिल छू लेने वाला था। मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां बच्चों को बारिश में भीगकर पढ़ना पड़ता है और जहां विज्ञान एक शब्द नहीं, सपना है। लेकिन मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मेरी मां ने कहा था कि दीपक जलता है तो जलने दो, लेकिन बुझने मत देना। मैं मिट्टी का दीपक हूं। मेरी लौ शायद छोटी हो, लेकिन मेरा सपना बड़ा है, पूरी दुनिया को रोशन करने का। उसके भाषण का वीडियो वायरल हो गया। भारत लौटने पर उसका स्वागत नायक की तरह हुआ। गांव की मिट्टी, जहां से उसकी उड़ान शुरू हुई थी, अब उसकी उपलब्धियों की खुशबू से महक रही थी। स्कूल के बच्चे उसकी कहानियां सुनकर विज्ञान सीखना चाहते थे। मां ने घर के बाहर एक तुलसी के पास एक दिया जलाया और कहा, आज सच में दीपक ने रोशनी फैला दी। विवेक ने अपना जीवन समाज को देने का निर्णय किया। उसने एक संगठन शुरू किया, दीपक विज्ञान केंद्र, जो भारत के दूर दराज गांवों में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं ले जाता, बच्चों को स्थानीय भाषा में विज्ञान सिखाता और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता। वह अब भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण नवाचार, अंतरिक्ष शिक्षा और युवाओं के लिए विज्ञान मेले आयोजित करता है। आज जब भी कोई बच्चा किसी गांव में आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं चांद पर जाना चाहता हूं, तो उसे बताया जाता है, विवेक को देखो, वो भी हमारे जैसा था, उसने कर दिखाया। सीख, लर्निंग, संघर्ष स्थायी नहीं होते, लेकिन उनका सामना करने का साहस हमेशा याद रखा जाता है। गरीबी, संसाधन की कमी और असफलताएं ये बाधाएं हैं, लेकिन मंजिल को रोकने वाली नहीं। सपने देखने वाले लाखों होते हैं, पर उन्हें जीने और पूरा करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर दिल में आग हो तो मिट्टी से बना दीपक भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, आपके अनुभव, आपकी संवेदनाओं और आपके इरादों में छिपा होता है।